नमस्ते नमस्कार साथियों। आज हम लोग चर्चा करेंगे जो बीपीएससी के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है उस पर चर्चा करेंगे। उसमें क्या कहा गया है और उसका मतलब क्या होता है, उन सभी चीज के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो साथियों, बीपीएससी ने जो अपना प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है, उस प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने कहा है कि आप जितने भी एमसीक्यूज यानी बहुविकल्पिक प्रश्न दिए जाते थे, उन सभी बहुविकल्पिक प्रश्न में जो ऑप्शन हुआ करते थे वो ऑप्शन 4 दिए जाते थे, ए, बी, सी और डी के रूप में। इन चारों ऑप्शनों में से आप सभी को कोई एक ऑप्शन चूज करना होता था। जैसे मान लेते हैं कि बीपीएससी ने कोई क्वेश्चन दिया, का कोई क्वेश्चन हो गया और इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बनाता था बीपीएससी, वो बनाता था ए, बी, सी और डी। ये 4 ऑप्शन बीपीएससी के द्वारा दिया जाता था और इन चारों ऑप्शनों में से आपको जो सही लगता था आप उस ऑप्शन को टिक कर देते थे, आप उस ऑप्शन को ओएमआर शीट में भर देते थे। और आपको नहीं आता था इसमें से कोई भी, यदि आपको लगता है कि चारों में से हमें कोई ऑप्शन सही नहीं लगता है या हमें इस क्वेश्चन का आंसर मालूम ही नहीं है, हम इसे छोड़ देते हैं, तो आप लोग क्या करते थे, उस ऑप्शन को छोड़ दिया करते थे। तो किसी प्रकार की कोई समस्या देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन जो बीपीएससी ने प्रेस विज्ञप्ति अपना जारी किया है, उसमें बीपीएससी ने साफ तौर पे कहा है। चलिए सुनते हैं कि क्या कहा है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, आप लोग देखिए इसमें क्या लिखा है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एमसीक्यू यानी बहुविकल्पिक आधारित परीक्षाओं की उत्तर प्रणाली को अधिक सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं अभ्यर्थी अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संशोधन किया गया है। क्या किया गया है? पूर्व व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प ए, बी, सी, डी उपलब्ध कराए जाते थे, जिनमें से किसी एक विकल्प का चयन करना अनिवार्य नहीं था। इसके परिणाम स्वरूप अनेक अभ्यर्थी कई प्रश्नों को अनुत्तरित छोड़ देते थे। परीक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ एवं प्रमाणिक बनाने के लिए एमसीक्यू आधारित परीक्षाओं की उक्त प्रणाली में अब प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प दिए जाएंगे, प्रदान किए जाएंगे, जिसमें विकल्प ई का अर्थ प्रयास नहीं किया गया, नॉट अटेम्प्ट होगा। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं तो वह विकल्प ए, बी, सी या डी में से किसी एक का चयन करेगा। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो विकल्प ई का चयन करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी पांचों विकल्पों ए, बी, सी, डी, ई में से किसी का भी चयन नहीं करता है तो ऐसे प्रत्येक अनुत्तरित प्रश्न का नकारात्मक अंक करते हुए 1/3 अंक की कटौती की जाएगी। यह संशोधन व्यवस्था आगामी परीक्षाओं में प्रभावी होगा। जैसा कि आप सभी लोगों ने जो बीपीएससी का ये विज्ञप्ति जारी किया गया है, उसमें आप लोगों ने देखा कि सारी बातों की चर्चा की गई। उन्होंने ऑप्शन 5 को अनिवार्य माना है। ऑप्शन जो 5 है उसे अनिवार्य रूप से आपको टिक करना ही होगा। बीपीएससी ने जो क्वेश्चन, बीपीएससी के द्वारा जो ऑप्शन दिए जाएंगे 5, उन 5 ऑप्शनों में से आपको किसी एक ऑप्शन को टिक करना अनिवार्य होगा। इस संशोधन के पीछे का मुख्य कारण बताया जा रहा है कि हमें बेस्ट ऑफ स्टूडेंट, क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट का चयन करना है। ये स्टूडेंट यदि किसी विभाग में जाते हैं तो वहाँ की व्यवस्थाओं में बहुत सुधार होगा।
वहाँ की व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ और मजबूत बनेगी। इसके पीछे का रीजन बीपीएससी के द्वारा यही दिया गया है। तो चलिए, हम चाहेंगे कि आप सभी लोग अपनी तैयारी को और ही मजबूत, सुदृढ़, और कि आगे किसी भी बीपीएससी एग्जाम में यदि आप बैठते हैं तो जब आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलता है, उन 5 ऑप्शनों में से आप एक ऑप्शन से ही चूज जरूर करें, जरूर करेंगे। चलिए, बस इतना है।